कास्टिज्म को लेकर के एक ऐसा तर्क मेरे सामने आया है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसका जवाब भी दूं या मतलब इतना बेतुका सा लग रहा है वो। फिर लगा कि अपने आप को बाय बर्थ ब्राह्मण समझने वाले जो सरल बुद्धि के लोग हैं उनको इसमें बड़ा वैलिडेशन मिल रहा है, तो इसको स्पष्ट करना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि भेदभाव तो दुनिया में है ही, ब्राह्मणों का बनाया हुआ नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो तुम जाओ किसी एक IAS ऑफिसर के कुर्सी पे जाकर के बैठ के देखो, बैठ पाओगे? जो हीरो होता है फिल्म का वो अपनी AC वैनिटी वैन में बैठता है और सारे क्रू के लोग पंडाल में खाना खाते हैं, और फिर यही लोग जो है आर्टिकल 15 जैसी फिल्में बना करके पाखंड फैलाते हैं। यहाँ भेदभाव नहीं हो रहा है? अगर भेदभाव नहीं है तो जाओ सोनिया गांधी के घर से एक गिलास पानी लेकर के आके दिखाओ, फिर पता लगेगा कि भेदभाव है कि नहीं है। अगर छूत अछूत की बात करते हो तो जाओ भारत के राष्ट्रपति को जरा छू के आओ, तब पता चल जाएगा कि अनटचेबिलिटी है कि नहीं। आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है, लेकिन आपका ऑब्जर्वेशन आधा है। हायरार्कीज बहुत नेचुरल है वर्ल्ड में। अगर आप 10 बढ़ई लेकर के आएंगे, उनको बोलेंगे कुर्सियां बनाओ, तो आप साफ साफ देख पाएंगे कि एक दो हैं जो बहुत अच्छी कुर्सियां बनाते हैं, कुछ एवरेज बनाते हैं और एक दो बिल्कुल खराब बनाते हैं। और जैसे ही आपको ये पता चला वैसे एक हायरार्की बन गई वैल्यू की। उसमें सबसे अच्छा जो बना रहा है उसको आप मैनेजर घोषित कर दीजिए, और जो सबसे खराब काम कर रहा है उसको आप PIP में डाल दीजिए, बन गया आपका पदानुक्रम। लेकिन तर्क ये नहीं है कि हायरार्कीज एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं, क्योंकि हायरार्कीज तो जानवरों में भी एग्जिस्ट करती हैं। शेरों के झुंड में एक मेन शेर होता है जिसके सामने कोई नहीं आता, जिससे कोई नहीं लड़ता, जिसको सब खाना अर्पण करते हैं, और शेरनी के ऊपर सबसे पहला अधिकार उसका होता है। ये सिर्फ आधी बात है। असली सवाल ये है कि हायरार्कीज किस आधार पे बनाई जा रही है। जानवरों तक में भी हायरार्कीज कॉम्पिटेंस के बेसिस पे बनाई जाती है। शेर भी लड़ करके जीत करके ही अपनी जगह बनाते हैं, जन्म आधारित नहीं होता कि कोई जन्म से ही राजा पैदा हुआ है। आज अगर कोई व्यक्ति प्यून है तो वो पढ़ लिख करके IAS ऑफिसर बन सकता है, या उसका बेटा IAS ऑफिसर बन सकता है। और आज अगर कोई IAS ऑफिसर है तो कल उसका बेटा प्यून भी बन सकता है। अब तर्क आता है कि देखिए ये जो वर्ण व्यवस्था है वो कभी जन्माधारित तो थी ही नहीं, हमारे ग्रंथों में लिखा है कि ये सारी तो कर्म आधारित थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ग्रंथों में क्या लिखा है। हाँ, गीता में कह दिया कृष्ण ने कि कर्माधारित है। हाँ, राम ने जाकर के शबरी के बेर खा लिए, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? क्या हम उसको मान रहे हैं? आज अगर कोई शूद्र कितना भी पढ़ ले, कल को अपने आप को अगर ब्राह्मण घोषित कर दे, जनेऊ पहन के घूमने लगे, तो उसको आप जीने देंगे, रहने देंगे समाज में? लेकिन ये भी सच है कि ह्यूमन हायरार्कीज भ्रष्ट हो जाती हैं और कॉम्पिटेंस की जगह करप्शन आ जाता है। इसीलिए कम्युनिज्म भी नहीं चल पाता। और आप देख सकते हैं कि कम्युनिस्ट कंट्रीज में कितना ज्यादा नरसंहार हुआ है, और हमें बार बार उसको कॉम्पिटेंस पे कैलिब्रेट करना पड़ता है विद डायलॉग, विद डिस्कशन। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि हम सोशली अनप्रिविलेज्ड लोगों को लेकर के बहुत ज्यादा इनसेंसिटिव हो जाएं, क्योंकि आखिरकार हम हैं तो इंसान ही।